सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड को लेकर। आप लोग देखोगे आईआरबी को लेकर दो बड़ी अपडेट्स आते हुए नजर आई है। एक तो बीजेपी का जो मैनिफेस्टो आया है वहां पर इस सेक्टर की कंपनियां हो या फिर ये आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इसके लिए काफ़ी बड़ी अपडेट आई है। उसके साथ साथ आप लोग देखोगे जो दूसरी अपडेट है वो इसके Q4 से रिलेटेड कुछ एक आंकड़ों को लेकर आते हुए नजर आई है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले भी क्या आए हैं Q4 से रिलेटेड न्यू आंकड़े। ठीक है, एफआईडीआई ने ऐसा क्या किया कि सभी को चौंकाया है, और बीजेपी मैनिफेस्टो से क्यों हो सकता है भी इस कंपनी को बेनिफिट, क्या इन्वेस्ट करना सही है या फिर नहीं है। तो बहुत से सवाल है निवेशकों के। चलिए जानते हैं अभी एक एक करके। सबसे पहले जानते हैं डिटेल में आखिरकार जो Q4 से रिलेटेड आंकड़े आए हैं वो क्या है। तो हाल ही में आपने देखा होगा अभी कंपनी ने अपने जो मार्च मंथ के रिवेन्यू कलेक्शन वगैरह, टोल कलेक्शन वगैरह है वो मेंशन किया था। ठीक है, और अभी के टाइम जो इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है Q4 से रिलेटेड, जी हाँ, मार्च क्वार्टर के जो इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स हैं वो कंपनी ने डिस्क्लोज कर दिए हैं। कहाँ पर कैसा क्या रहा है होल्डिंग वगैरह, चलिए जानते हैं डिटेल में। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देखोगे भी जो प्रमोटर्स की होल्डिंग प्लेज है, ठीक है, वो हमें प्लेज ही देखने को मिल रही है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आया है। ठीक है, टोटल जो होल्डिंग है प्रमोटर्स के पास वो कितनी है, लगभग 34.39% है। ठीक है, तो इसका जो ना भी लगभग 50% जो हिस्सा है वो प्लेज है, गिरवी रखा हुआ है। उसके बाद आप लोग देखोगे एफआईआई ने अपना जो स्टेक है वो इंक्रीज किया है। जी हाँ, एफआईआई और एफपीआई ने अपनी जो होल्डिंग वो यहाँ पर इंक्रीज करते हुए नजर आए। 47.16% से इंक्रीज करके 47.21% अपना जो स्टेक है वो यहाँ पर बढ़ाया है। उसके बाद आप लोग म्यूचुअल फंड्स, इन्होंने अपना जो स्टेक है वो हल्का फुल्का डिक्रीज किया, जो कि 3.92% से घटाकर 3.72% कर लिया, यानी कि देखा जाए मोटा मोटी 0.20% के आसपास डिक्रीज किया है। उसके बाद आप लोग देखोगे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इनका जो टोटल स्टेक्स डिक्रीज हुआ है वो क्या है भाई, हल्का फुल्का, ये कुछ ज़्यादा नहीं है, 0.02% के आसपास। तो ये इसके टोटल अपडेट्स हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स इसके आ चुके हैं। आप लोग और बाकी वीडियो को पॉज करके डिटेल में ये नीचे भी देख सकते हो भी। ठीक है, जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो सेम है, थोड़ा बहुत चेंजेस है भी, कुछ खास चेंजेस नहीं है। ठीक है, पब्लिक की होल्डिंग जो सेम है वही हमें देखने को मिल रही है। तो चलिए अब देखते भी मैनिफेस्टो, जहाँ पर एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी बीजेपी गवर्नमेंट ने आज क्या बोलते हैं भाई, ये मैनिफेस्टो जारी किया है। ठीक है, 76 पेजेस का मैनिफेस्टो है। इसे आप लोग वीडियो क्या बोलते हैं भी, इसको डाउनलोड करके आप लोग भी डिटेल में देख सकते हो भी क्या कुछ यहाँ पर अनाउंसमेंट होते हुए नजर आई हैं। तो विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का जो ना भी इनकी जो गारंटी है मोदी जी की, वो यहाँ पर इससे संबोधन करते हुए नजर आए हैं। रेलवे के अंदर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी भी कितने किलोमीटर पटरियाँ, न्यू पटरियाँ जो ना भी लगाने के बारे में सोच रहे। तो भाई बहुत तगड़े वाला आने वाले टाइम, अगर ये 5 साल के लिए और चुने जाते हैं, ठीक है, ये फिर से आती है यही गवर्नमेंट, तो बहुत तगड़े वाला जो ना भी मार्केट में इजाफा हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे, हम जानेंगे जो ना भी रोड से रिलेटेड जो अपडेट्स है वो क्या है। तो विश्व स्तरीय सड़क नेटवर्क पीएम ग्राम सड़क योजना का विस्तार करेंगे। जी हाँ, हम पीएम ग्राम जो सड़क योजना का और विस्तार दूर दराज के गांवों तक करके बेहतर कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सरकारी सेवाएं और बाजारों तक पहुंच अपने जो है सुनिश्चित करेंगे। सड़क सुरक्षा को और बढ़ाएंगे। ठीक है, एक्सप्रेस वे एवं रिंग रोड के नेटवर्क का विस्तार करेंगे, जहां पर आप लोग देखोगे आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, एनसीसी लिमिटेड हो गया। इसके साथ साथ आप लोग देखो जो अशोका बिल्डकॉन जैसी कंपनियां शामिल है। तो इसलिए इन शेयरों के ऊपर अपनी नज़रें बनाए रखना। इस बड़ी अनाउंसमेंट के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देना, टाटा मोटर जैसी कंपनियों के ऊपर नज़रें बनाए रखिए। और जो 2 व्हीलर सेगमेंट्स में अग्रणी लीडिंग कंपनी है, वैसे तो ओला है भाई, ओला का शेयर अब तक लिस्ट नहीं है, कंपनी अब तक लिस्ट नहीं है। तो इसके बाद जो है वो है कौन सी, टीवीएस मोटर, इसके ऊपर नजरें बनाए रखिए। इसके साथ साथ आप लोग देखोगे भी जो कमर्शियल व्हीकल के अंदर सबसे ज़्यादा बड़ा हाथ है वो है भाई ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, ठीक है, जेबीएम ऑटो, फिर टाटा मोटर आ जाता है भाई, फिर इसके बाद आप लोग देखोगे अशोका लीलैंड। तो इनके ऊपर अपने नज़रें
घटाए रखी है। ठीक है, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे अनाउंसमेंट होते हुए नजर आए, जैसे कि एविएशंस को लेकर है। ठीक है, और नौ परिवहन एवं जल मार्ग होंगे सुदृढ़। ठीक है, इसके बाद आप लोग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऊर्जा सुरक्षा है, परमाणु ऊर्जा, पेट्रोल एथेनॉल मिश्रण बढ़ाएंगे, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर अपना जो अभी इसको बढ़ावा देंगे, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करेंगे, ग्रिड हाइड्रोजन उत्पादन की क्षमता को बढ़ाएंगे, राष्ट्रव्यापी जो स्मार्ट ग्रिड स्थापित है वो करेंगे, भारत बनेगा रिन्यूएबल एनर्जी का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। तो ये सोलर से रिलेटेड कंपनियाँ हो गई, विंड से रिलेटेड कंपनियाँ हो गई, ग्रीन हाइड्रोजन, इन सब के ऊपर अपनी नज़रें बनाए रखो भाई। ठीक है, तो यहाँ से ये बड़ी खबरें, और इस मैनिफेस्टो को आई थिंक आपको जो है जरूर देखना चाहिए। इसके ऊपर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। 76 पेजेज का है, तो इसे आपको एक एक चीज़ देखनी चाहिए भी कहाँ पर क्या कुछ अनाउंस हुआ है। ठीक है, आज रात का आपका यही काम है, इसे डाउनलोड करो और देखो। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते भी इसके आगे के टारगेट कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे पीछे भी एक ब्रेकआउट आते हुए नजर आया, लेकिन ये जो ईरान और क्या बोलते हैं इजराइल के युद्ध वाली जैसी न्यूज आई मार्केट में, स्टॉक में एक झटके में एक बड़ा फॉल यहाँ पर बनते हुए नजर आया। इससे पहले थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग तो हो ही रहा था, ऐसे झटके वाली न्यूज आएगी तो भी जाहिर सी बात है ये पैनिक सेलिंग तो आएगी। लेकिन पैनिक सेलिंग को लेकर परेशान नहीं होना है, मार्केट में टिके रहना है। मार्केट में टिके रहोगे तो बेनिफिट यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो जिस भी बाय की होल्डिंग है, होल्डिंग बनाए रखो। स्टॉक मार्केट में भी अच्छी रिकवरी आने के संकेत है और इस शेयर में भी रिकवरी आने के संकेत है। और यहाँ से जो लेवल्स के ऊपर काम करेगा 64 60 दो सपोर्ट है नीचे में। टारगेट की अगर बात करें, स्टॉक अगर ये 69 को ब्रेक करके सस्टेन करता है, उसके बाद 94 तक के मूव हमें अगले जो रिजल्ट के बाद आते हुए नजर आ सकते हैं। और रिजल्ट की डेट अब तक तो अनाउंस हुई नहीं है, जैसे अनाउंस हो जाएगी वो भी आपके साथ जरूर साझा करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।